हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का आइसोमेरिज्म हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जो है कंप्लीट किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नोइंग देयर स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर जो हम स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट जो है स्टडी करेंगे। स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसको हम जो है के से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सो द स्टेबिलिटी इज़ गवर्न्ड बाय मेटल लिगेंड इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर मेटल्स आर अटैच्ड विद लिगेंड्स। तो मेटल लिगेंड का जो इंटरेक्शन होगा, इस मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के बेसिस पर हम स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को जो है एक्सप्लेन करेंगे। In this case, metal serves as electron acceptor while the ligands as Lewis base. So, the metal ligand interaction can be recognized or realized as लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शंस। तो यहाँ पर हम जो है लुईस एसिड लुईस बेस इंटरेक्शन की बेसिस पर इसको हम जो है स्टडी करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है मेटल जो है ये लुईस एसिड है, जबकि लिगेंड जो है ये लुईस बेस है। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसकी बेसिस पर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर आप देखिए कि स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर आप जो है मेटल और लिगेंड की जो इंटरेक्शन जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो कॉम्प्लेक्स जो है उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखिए कि एक मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उसके ज़रिए से जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो उसके अंदर जो है कौन सा इक्विलिब्रियम, किस टाइप का इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश होता है। तो कंसिडर द इक्विलिब्रियम फॉर मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। तो लेट अस सी दैट इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो हम यहाँ पर जो है मेटल को उसके आयोनिक फॉर्म में कंसिडर करेंगे और उसके आयन्स को हम A+ का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया Ma+, दिस इज़ मेटल आयन। इट विल कंबाइन विद n नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पर जो है हम n नंबर ऑफ लिगेंड, जितने भी 2, 3, 1, 2, 3, 4 जितने भी लिगेंड्स यहाँ पर जो इसके साथ अटैच हो रहे हैं, हम उसको जो है स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसको जो है हम, चूँकि ये लुईस बेस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसलिए हम उसके ऊपर चार्ज जो है X- जो है शो करेंगे। तो इस तरह से ये मेटल लिगेंड का इंटरेक्शन हुआ। अब इसके ज़रिए से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स देखिए किस टाइप का होगा, MLN। ये जो है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बन गया और उसके ऊपर जो चार्जेस को हम इस तरह से जो है कंसिडर करेंगे A+ n नंबर ऑफ X-। तो जो चार्जेस हैं हम इसको जो है ऐड कर दें और उसको जो है इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो है पावर से रेज कर दें। तो यहाँ पर जो है AX और A++ NX- दे डिनोट द चार्ज ऑन मेटल लिगेंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है किस तरह से लिखेंगे, तो आप देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज़ नथिंग बट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जिसको हम सिंपली लीच-एटलियर से प्रिंसिपल कहेंगे। तो हम यहाँ पर लीच-एटलियर प्रिंसिपल जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो हम इस तरह से लिखेंगे, लेट अस सी, दिस इज़ MLN A+ NX- divided by concentration of M A+ into concentration of LX- raised to power n। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन जो लिखेंगे। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी वो स्टेबिलिटी हम जो है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में जो है स्टडी करेंगे। तो हाइयर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट लार्जर इज़ द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो K की वैल्यू अगर जो है ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी जो है ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो है कुछ कॉम्प्लेक्सेस है जिसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दिया हुआ है, दैट इज़ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो उस पर से हम जो है डिटरमाइन करेंगे कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। तो लेट अस सी, एक कॉम्प्लेक्स आयन है AgCN2-। पहला कॉम्प्लेक्स है AgCN2-। इसका जो है इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो दिया है दैट इज़ 5.5 × 10⁻18। 5.5 × 10⁻18।
उसके बाद जो है दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा CuCN2 2 माइनस, CuCN2 2 माइनस, और इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है एंड इट्स वैल्यू इज़ 2.0 इंटू 10⁻27, 2.0 इंटू 10⁻27। उसके बाद आपके पास जो है थर्ड कॉम्प्लेक्स है एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज CONH3 6 प्लस, CONH3 6 प्लस कॉम्प्लेक्स, और इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है 5.0 इंटू 10⁻23। और फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स है वो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ये तीन ही कॉम्प्लेक्स का हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट देख रहे हैं, तो ये देखिए 5.5 इंटू 10⁻18, 2.0 इंटू 10⁻27 और 5.0 इंटू 10⁻23। तो सॉरी नॉट 23, इट इज़ 33। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज़ है के की वैल्यू जो है ये टॉप टू बॉटम जो है कॉन्स्टेंटली जो है इंक्रीज़ हो रही है। तो आप देखिए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स आयन की दी हुई है। तो वी कैन से दैट दिस कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 प्लस इज़ द स्टेबल वन। ये इन तीनों में जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो मोर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप लगाओगे तो थर्ड नंबर जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद नंबर आएगा सेकंड का, और लास्ट में जो है नंबर आएगा फर्स्ट का। तो थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है ये सबसे ज़्यादा इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उससे कम जो है सेकंड वाले का है और उससे कम जो है फर्स्ट वाले का है। सो दिस इज़ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द थ्री कॉम्प्लेक्स आयंस। तो इस तरह से हम जो है स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यूज़ ऑफ के, दैट इज़ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो स्टेबिलिटी को गवर्न कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को गवर्न करने के लिए जो है कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो हम देखते हैं दोज फैक्टर्स विच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो आवर टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहला फैक्टर जो होगा दैट इज़ चार्ज टू साइज रेशो ऑफ मेटल आयन। फर्स्ट फैक्टर इज़ चार्ज टू साइज रेशो ऑफ मेटल आयन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बेसिस पर आप जो है कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को स्टडी कर सकते हैं। तो इन दिस रिगार्ड वी स्टडी दैट हायर द रेशो ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी। मतलब ये चार्ज टू साइज रेशो ऑफ द मेटल आयन जिसका ज़्यादा होगा वो मेटल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर डाइवेलेंट मेटल इट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर आप डाइवेलेंट मेटल कंसीडर करते हो तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए Cu2 प्लस ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद Ni2 प्लस, फिर नंबर आता है CO2 प्लस Fe2 प्लस, उसके बाद जो है आप Mn2 प्लस और Cd2 प्लस जो है लिख सकते हो, Mn2 प्लस एंड Cd2 प्लस। अब आप देखिए कि यहाँ पर सारे के सारे जो है डाइवेलेंट मेटल्स हैं। हम जो है फर्स्ट और लास्ट को जो है कंपेयर करते हैं कि इवन दो दीज टू आयंस हैव सेम चार्जेस दैट इज़ +2 बट कॉपर 2 प्लस हैज़ आ स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन कैडमियम 2 प्लस। तो कॉपर और कैडमियम के जो हम यहाँ पर जो रेडियाई अगर स्टडी करते हैं, इनके रेडियस की स्टडी करते हैं, तो वी फाइंड दैट द रेडियस ऑफ कॉपर R for copper 2 plus is 69 पिकोमीटर। कॉपर 2 प्लस का जो रेडियस होगा वो 69 पिकोमीटर है, और कैडमियम 2 प्लस का जो रेडियस है R for Cd2 प्लस इज इक्वल टू 97 पिकोमीटर। तो चार्ज यहाँ पर जो है चार्ज टू साइज़ रेशो अगर हम देखते हैं
तो आप देखिए दोनों के ऊपर चार्ज जो है सेम है, मतलब चार्ज है 2 होगा और उसके हिसाब से उसकी साइज़ जो है 69, इससे आप जो है डिवाइड कीजिए। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है चार्ज 2 है, इसको 97 से डिवाइड कीजिए। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको जो है ज़्यादा मिलेगी और ये वाली जो है वैल्यू कम मिलेगी। तो दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर इज़ कॉल्ड एज इरविंग विलियम ऑर्डर। ये जो ऑर्डर हमने यहाँ पर लिखा है, इट इज़ कॉल्ड एज इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयंस। तो 2+ आयंस यहाँ पर जो है सब प्रेजेंट है मेटल के, और यहाँ पर हर एक का जो है मेटल आयन का रेडियस जो है आप लेकर उसको जो है इजीली जो है उसका रेडियस चार्ज टू साइज़ रेशो जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जिस मेटल आयन का चार्ज टू साइज़ रेशो ज़्यादा होगा वो मेटल आयन स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर देख रहे हैं Cu2+ और Cd2+ की हमने एग्जांपल लिया, उसके हिसाब से हमें पता चला कि चार्ज टू साइज़ रेशो ऑफ Cu2+ इज़ ग्रेटर देन चार्ज टू साइज़ रेशो ऑफ Cd2+। तो देयरफॉर Cu2+ फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन Cd2+। उसके बाद जो दूसरी जो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच गवर्न्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज़ द नेचर ऑफ लिगैंड। दिस इज़ नेचर ऑफ लिगैंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो ध्यान रखिए, हाउ ईजीली द लिगेंड कैन डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज़ द बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो लिगेंड्स होते हैं वो लुईस बेसिस होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू अदर सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर आपको देखना है कि लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना इजीली सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर सकते हैं। तो एज पर द ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लिगेंड की जो है आप जो है प्रॉपर्टी देखोगे तो वो लिगेंड जो सबसे इजीली सेंट्रल मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म करेगा। तो ध्यान रखिए, लिगेंड्स दोज आर स्ट्रॉन्गर बेसेस टेंड टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्गर बेसेस कौन से होंगे, स्ट्रॉन्गर बेसेस जो होंगे जो ईजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, those ligands are called as stronger bases which can easily donate the electron pair। तो जो स्ट्रॉन्गर लुईस बेसिस होते हैं लिगेंड्स में वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और इस तरह से सेंट्रल मेटल एटम के साथ या सेंट्रल मेटल आयन के साथ वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है दीज आर द फैक्टर्स विच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो दो प्रॉपर्टी हमने स्टडी किया है, एक हुआ चार्ज टू साइज रेशो ऑफ द मेटल आयन और दूसरा जो है नेचर ऑफ द लिगेंड्स। ओके, वी स्टॉप हियर।